नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। प्रधानमंत्री महोदय मालदीव गए हुए हैं और मालदीव से बड़ी खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है, पूरा गोदी मीडिया दावा कर रहा है कि मालदीव जो है वो मोदी जी के सामने बिछा हुआ है बिल्कुल, और मालदीव में मोदी जी ने कोई जंग जीत ली। लेकिन हकीकत क्या है? एक तो यह हकीकत है कि मोदी जी को गले लगने, कैमरे पर दिखने और इन सब चीजों का बहुत शौक है। अक्सर उसका काफी मजाक भी उड़ता है। अभी वो जब लंदन गए हुए थे केर स्टेमर के साथ, जिस तरह का उनका वीडियो आया है, अल अरबिया ने वो वीडियो बाकायदा लगाया है, एक रील की तरह लगाया है ट्विटर पर। उस वीडियो को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और आप खुद देखिए ये कितना अजीब लग रहा है। साफ साफ लग रहा है कि जबरदस्ती गले लगना, हाथ मिलाना, यह सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए, ताकि वीडियो लगाकर दिखाया जा सके, हिंदुस्तान की गोदी मीडिया यह दिखा सके कि मोदी जी स्ट्रेमर साहब के कितने करीब हैं। लगातार ये हरकतें की जाती हैं, इन हरकतों का मजाक उड़ता है। मोदी जी समझ नहीं पाते हैं या जानबूझकर नहीं समझते हैं कि जोर से गले मिलना, कई कई बार हाथ मिलाना, जबरदस्ती बहुत इनफॉर्मल दिखना, ये सारा कुछ सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और खास तौर पर इतने हाई लेवल पे आप दूसरे नेताओं की जो गले लगने की तस्वीरें देखेंगे, बहुत हल्का सा, जिसको हाफ हक कहते हैं, वो होता है। एक बार हाथ मिलाए, कैमरे के सामने पोज दिया, एक फोटो खिंचाई और फिर अंदर काम पे चले गए। लेकिन मोदी जी अंदर काम पे जाने की जगह बाहर फोटो पे ज्यादा फोकस करते हैं, और यही मालदीव में भी हुआ। बिल्कुल उतर के आए हवाई जहाज से, उसके बाद मुइज़्ज़ू उनको लेने आए थे, यह अच्छी बात थी, और उसके तुरंत बाद मुइज़्ज़ू के जबरदस्ती गले लगना, यह सारा कुछ वीडियो हमने देखा। मालदीव में मोदी जी का इतना स्वागत क्यों हो रहा है, मोदी जी मालदीव गए क्यों, और मोदी जी के मालदीव यात्रा से भारत को मिला क्या, इन सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा समझना होगा। अच्छी बात यह है कि संसद में सोमवार से उस पर डिबेट होगी, तो शायद कुछ सामने निकल कर आए। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ आपकी लड़ाई तो थी ही, लेकिन चाइना बहुत क्लियरली पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और उसने सिद्ध किया कि वो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। वहीं आप नेबरहुड फर्स्ट करते रहे, लेकिन आपके नेबरहुड यानी कि पड़ोस में एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, और दुनिया का कोई मुल्क आपका ऑल वेदर फ्रेंड साबित नहीं हुआ। इस चीज ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार और भारत के जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर जबरदस्त चिंता पैदा की है। 2 जहाज गिर गए, 4 जहाज गिर गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। युद्ध होगा तो जहाज गिरेंगे, ये मैं बार बार कहता हूं। यहां प्रॉब्लम बस इतनी है कि मोदी जी और उनकी सरकार एक बार बयान दे देती कि कितने जहाज गिर गए, बात खत्म हो जाती। समस्या यह है कि 11 साल से आप शासन में हैं और आपने सारी दुनिया में डंका बजने के दावे किए, लेकिन अपनी हरकतों से सारी दुनिया में अपने रिश्ते खराब कर लिए। और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी तरह से रिश्तों को बनाने की कोशिश की जा रही है। आज सुशांत सिंह येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, उनका एक आर्टिकल छपा है जो बहुत गौर से पढ़ना चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि चाइना के साथ मोदी की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से फेल हुई है, और अब चाइना की शर्तों पर समझौता हो रहा है। हमको दिखा भी कि हमारे विदेश मंत्री भाग के चाइना गए, और अब खबर आ रही है कि शायद मोदी भी चाइना जाए। खैर, लौटते हैं मालदीव पर। मालदीव के साथ रिश्ते खराब हुए थे, उसमें दोनों जिम्मेदार थे। अकेले भारत भी नहीं जिम्मेदार था, अकेला मालदीव भी नहीं जिम्मेदार था। जिस तरह की नीतियां मोदी जी ने अपनाई, और खास तौर पे यह बात मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरह हमारे यहां लिंचिंग, मुसलमानों के खिलाफ लगातार बातचीत होना, लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, ये सारा कुछ होता है, ये सारी दुनिया में जाती है और उसका इंप्रेशन खराब पड़ता है। नतीजा यह हुआ कि मुइज़्ज़ू ने पूरा चुनाव जो है वो इंडिया आउट के नारे पर लड़ा कि भारत को बाहर किया जाए, और मुइज़्ज़ू जो ही सत्ता में आया उसने तुरंत भारत की जो वहां पे तैनातियां थी उनको वापस लेने की बात करनी शुरू की, भारत के साथ रिश्ता खराब करने की कोशिश की। अब देखिए, अगर कोई मैच्योर नेता होता, अगर कोई परिपक्व नेता होता, तो वो नी जर्क रिएक्शन नहीं करता, खट से नहीं बदल जाता। हमेशा इस बात को याद रखिए कि डिप्लोमेसी में जहां बैनुल अक़वाम का मामला हो, इंटरनेशनल मामला हो, जहां पर वहां हीरोगिरी नहीं चलती है। लेकिन मालदीव ने शुरू किया और आपके यहां हीरोगिरी शुरू हो गई। मोदी जी पहुंच गए लक्षद्वीप में बाकायदा
ऐसा दिखाया गया कि लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा दिखाया गया कि मालदीव के टूरिज्म को हम बर्बाद कर देंगे, मानो टूरिज्म को बर्बाद करके आप जंग जीत लेंगे, या आप अकेले मालदीव में टूरिज्म के लिए जाते हैं, दुनिया में कोई और आता नहीं है, बीचेज पे सारी दुनिया आती है, आप नहीं जाएंगे, कोई और आएगा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भक्तों ने शुरू कर दिया बायकाट मालदीव का ट्रेंड। तो जो रिश्ते अंदर अंदर बातचीत करके, थोड़ा हुक से थोड़ा क्रुक से, अंग्रेजी में कहावत है बाय हुक बाय क्रुक, थोड़ा दबाकर, थोड़ा कुछ दे लेकर, कुछ प्यार से बात सुलझानी चाहिए थी और एक रिश्ता बनाना चाहिए था, उसको आपने और बर्बाद करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको भारत में जनता को दिखाना था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इस बात को ईगो पर ले लिया कि मालदीव में चुनाव गो इंडिया या भारत जाओ इंडिया गो वाला जो नारा था, उस नारे पर लड़ा गया। इसको आपने ईगो बना लिया। मैं फिर दोहराता हूं कि डिप्लोमेसी में ईगो नहीं होता। तो आपने ईगो बना लिया, रिश्ता और खराब हुआ। लेकिन फिर आपके समझ में आया कि मालदीव से आप रिश्ता खराब करेंगे, चाइना का रिश्ता तुरंत बन जाएगा। और मिडिल ईस्ट की तरफ निगाह रखने के लिए एक जो जगह है जहां से आप मिडिल ईस्ट पे निगाह रख पाते हैं, वो जगह आपसे हमेशा के लिए छिन जाएगी। जबकि मालदीव के साथ बहुत पुराने रिश्ते हैं इंडिया के। एक जमाना यह था कि मालदीव में जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुना जाता था, वो पहली यात्रा भारत की करता था। मालदीव के इस राष्ट्रपति ने, मुइज़्ज़ू ने, पहली यात्रा ईरान की थी। और आप देखिए, हकीकत है कि आज भी पड़ोसियों से हमारे क्या रिश्ते हैं। बांग्लादेश कभी हमारा दोस्त हुआ करता था, वहां के प्रधानमंत्री को वहां से निकाल दिया गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में समझौता हो रहा है और उस समझौते में वीजा फ्री, बिना वीजा के पाकिस्तान का बंदा बांग्लादेश आ सकता है, बांग्लादेश का बंदा पाकिस्तान जा सकता है, और भारत इससे चिंता में है। अभी आप देखिए, चाइना के लिए हमने अब जाके 5 साल बाद, 5 साल पहले चाइना यह कर चुका था, 5 साल बाद जाके हमने यह खोला कि चाइना के जो टूरिस्ट होंगे उनको आसानी से वीजा मिल जाएगा। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मोदी जी घबराए हुए हैं, इसीलिए भाग के वो मालदीव गए। मालदीव भी चाहता है भारत के साथ अच्छे रिश्ते हों, इसीलिए अपने आजादी के दिन उसने भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दिया। लेकिन मालदीव में आपको मिला क्या? जो हमारे विदेश मंत्रालय ने 2 पोस्टर जारी किए हैं, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 4,850 करोड़ रुपए भारत देगा मालदीव को। इसके पहले भी मालदीव को काफी पैसे दिए जा चुके हैं। अभी तो 4,850 करोड़ रुपए भारत देगा मालदीव को। साथ में मालदीव में भारतीय टूरिस्ट ज्यादा जाएं, इसके लिए कोशिशें की जाएंगी। कल तक बायकाट मालदीव चल रहा था। एक ट्रेवल एजेंट जो है, मतलब आजकल वो जो ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट होते हैं, उसने मालदीव की टिकट देना बंद कर दिया था, बुक करना बंद कर दिया था। और अब मालदीव में दोबारा ये बात आ रही है कि टूरिज्म को एक्सपेंड किया जाएगा। इसके अलावा 3300 घर बनवा कर दिए जाएंगे। सोशल हाउसिंग यूनिट जिसको कहा जा रहा है, वो घर बनवा के दिए जाएंगे। और 72 हैवी व्हीकल, 72 हैवी व्हीकल्स दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। इसके अलावा भी बहुत कुछ दिया गया है। यह मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि दिया गया है? क्योंकि यही करने की जरूरत थी। 2 साल पहले, साल भर पहले जब यह तमाशा शुरू हुआ था, आखिर आप सब दे ही दे रहे हैं। मालदीव से आपको कुछ नया नहीं मिल रहा है। जो पहले पोजीशंस आपकी थी मालदीव में, जहां आपकी थोड़ी सी सेना, थोड़ी सी आर्मी और बाकी सब रहते थे, वो फिर से होगी कि नहीं होगी, अभी ये भी बात खुल के नहीं आई है। तो आप मालदीव को लगातार दे रहे हैं। इस पूरी बातचीत थी, उसमें मोदी जी की बड़ी खूबसूरत तस्वीर वहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की दीवार पर लगी थी, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। आप जानते हैं, शाहरुख खान और सलमान खान की तस्वीरें दुबई का जो बुर्ज खलीफा है उस पर लग चुकी हैं। इससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये सब आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी में ये सब प्रतीक होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। असल चीज ये है कि मालदीव जाके आपने देने का वादा किया है। मालदीव को जरूरत है। मालदीव कोई बहुत रिच कंट्री नहीं है, तो आप 4,850 करोड़ उसको दे रहे हैं विकास करने के लिए। एफटीए करने की बात कर रहे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, इसमें ज्यादातर चीजें हिंदुस्तान से मालदीव में जाएंगी। मालदीव कुछ ऐसा प्रोड्यूस बहुत ज्यादा नहीं करता है जो वहां से आपके यहां आए।
इसके बाद आप कह रहे हैं कि वहां टूरिज्म को बढ़ाने में आप सहयोग देंगे, यानी अपने यहां के टूरिस्ट और ज्यादा आए, इस पर आप काम करेंगे। मैंने आपको बताया घर बना के देंगे, इसके अलावा आप जो है वहां पर हैवी व्हीकल देंगे, वहां बाकी सारी चीजों में, बाकी सारा इकोलॉजिकल डेवलपमेंट वगैरह में मदद करेंगे। ये पहले भी हो रहा था। इसी सब पर बात हो सकती थी डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, जो जनता के बीच में डिस्कस नहीं होती। अंदर अंदर बात हो जाती कि भाई हम तुमको इतने पैसे और दे देंगे, यहां और मदद कर देंगे, इतनी गाड़ी दे देंगे, इतना घोड़ा कर देंगे, ये बायकाट इंडिया वाला तमाशा मत करो, हमारे लोगों को वापस मत भेजो। लेकिन उस समय ऐंठ दिखानी थी। साल डेढ़ साल बीता और ऐंठ आपकी चली गई। अब भक्त बेचारे, जिन्होंने, कुछ लोगों ने कहा कि मालदीव की हमारी ट्रिप थी वो हमने कैंसिल करा दी, अब वो बेचारे सोच रहे होंगे कि हमने तो मालदीव की ट्रिप कैंसिल करा दी, लेकिन मोदी जी मालदीव चले गए। भक्तों के सीने पर चोट लग रही होगी कि एक मुस्लिम देश में जाकर मोदी जी इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। जो भक्त उस समय मालदीव के मंत्रियों सांसदों को गालियां दे रहे थे, उनके साथ भिड़े हुए थे, उन भक्तों को अब यह समस्या हो रही होगी कि अब करें तो क्या करें। हालांकि भक्त बहुत बेशरम होते हैं, इसलिए उनको कोई समस्या नहीं होगी। मोदी जी कहेंगे बाएं झुको तो बाएं झुक जाएंगे, दाएं झुको कहेंगे तो दाएं झुक जाएंगे, और किसी भी तरह से मालदीव की इस यात्रा को मोदी जी की बहुत बड़ी सफलता बताएंगे। लेकिन इसमें सफलता जैसा कुछ नहीं है। यह तो आप लौट कर वहीं पहुंच रहे हैं जहां हमारी पहले नीति थी। पहले भी मालदीव हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, आपने रिश्ते खराब किए, और अब आप रिश्ते ठीक करने के लिए डिप्लोमेसी में ये सब शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन असल में घूस दे रहे हैं। और उसके बाद मोदी जी ने जो बयान दिया, आप उसको सुनिए, मजा आएगा। उन्होंने कहा कि मौसम चाहे जैसा भी हो, मालदीव हमारा पक्का दोस्त है, ये मौसम चाहे जैसा भी हो, इसी में सारा खेल है। ऑल वेदर फ्रेंड, यानी जो भी हालात हो हम आपके साथ खड़े होंगे। कई बार जीवन में आपके ऐसे दोस्त होते हैं जो कुछ गलती कर देते हैं, कहीं मारपीट कराए, जेल चले गए, तो भी आप उनको जज नहीं करते हैं कि मारपीट किया है, गलत किया है। आप बाद में उनको बंद कमरे में डांट लीजिए, लेकिन पहले जाके उसकी जमानत का इंतजाम करते हैं, वकील का इंतजाम करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ दोस्त जो होते हैं वो ऑल वेदर फ्रेंड होते हैं। जैसे इजराइल का ऑल वेदर फ्रेंड है अमेरिका। इजराइल कुछ भी कर दे, 100 अमेरिकन को मार दे, तो भी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना। पाकिस्तान किसी से भिड़ जाए, चाइना उसके साथ खड़ा होगा। एक जमाने में रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड हुआ करता था, और कुछ भी हो जाए, 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारी जंग हुई, हमने बांग्लादेश को अलग करा दिया, रशिया हमारे साथ खड़ा रहा। इसलिए अमेरिका अपनी सारी कोशिशों के बावजूद सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे खिलाफ प्रस्ताव पास नहीं करा सका। तो एक जमाने में रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड था। आज मोदी जी ऑल वेदर फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं मालदीव को। मालदीव आपका ऑल वेदर फ्रेंड बन भी जाएगा तो मिडिल ईस्ट पे नजर रखने के लिए आपके पास जगह रहेगी। इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होना है। पाकिस्तान के साथ अगर फिर लड़ाई होगी तो चाइना उसका ऑल वेदर फ्रेंड है, उसको जितनी मदद करता है, मालदीव क्या मदद कर देगा? मालदीव की मदद तो आपको ही करनी है। तो ये हालात हैं कि अब मोदी जी को मालदीव में अपना ऑल वेदर फ्रेंड दिख रहा है। क्या कहा जाए? विदेश नीति, डिप्लोमेसी, सुरक्षा, ये सारी चीजें चौराहे पे की जाने वाली पॉलिटिक्स नहीं है, चुनावी राजनीति नहीं है। लेकिन मोदी राज में इन सबको वोट लेने का हथियार बना दिया गया, इन सबको चुनावी राजनीति का हथियार बना दिया गया। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हकीकत यह है कि मालदीव में जाकर बेसिकली हम थोड़ा सा झुके हैं। थोड़ा सा मालदीव भी झुका है। पहले मुइज़ू आए थे यहां पे, उसके बाद आप गए हैं, लेकिन एक बने हुए रिश्ते को बर्बाद करके और फिर से बनाने की कोशिश करना, यह कोई बहुत अच्छी डिप्लोमेसी होती नहीं है। यही आप मालदीव में कर रहे हैं और यही चाइना में करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना में कोई खास सफलता आपको मिलने वाली है नहीं। चाइना की शर्तें माननी पड़ेंगी। अब चाइना बहुत ज्यादा मजबूत देश हो गया है, ये 10 साल पुराना चाइना नहीं है। और रहा सवाल ब्रिटेन से एफटीए का, तो जाहिर तौर पे उसमें ब्रिटेन का भी फायदा है और हिंदुस्तान का भी फायदा है। असल में अमेरिका जिस तरह से डंडा चला रहा है ट्रेड डील का, उसके चलते बहुत सारे मुल्क आपस में ट्रेड डील कर रहे हैं, अल्टरनेटिव आप कह सकते हैं कि इलाके ढूंढने के लिए, और उसी में से एक थी ब्रिटेन और
मोदी जी की डील यहां पर डंका 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 बताया जाएगा, लेकिन दरअसल डिप्लोमेसी में किसी का डंका नहीं बजता है। डिप्लोमेसी में एक दूसरे के फायदे की बात नहीं सोची जाती है। डिप्लोमेसी अपने फायदे के लिए होती है और डिप्लोमेसी का ढोल नहीं बजाया जाता। वो ऐसे बंद कमरों में होती है जिसकी दीवारों के भी कान नहीं होते। तो मालदीव पे जितना शोर मच रहा है, मैंने कोशिश की कि आपको उसकी हकीकत बताऊं। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या सोचते हैं मोदी जी की विदेश नीति पर, वो भी कमेंट में बताइएगा। आप अगर इन वीडियोस को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाएंगे तो हमें ताकत मिलेगी। एक अपील मैं लगातार कर रहा हूं, हमारा चैनल लगातार चल सके इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे मेंबर बने। ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, हर जगह ज्वाइनिंग का लिंक है। आपका मेंबर बनना, आपका ये जरा सा सहयोग हमें बहुत सारी ताकत देगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।